नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए, केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर मैं लगातार देने की कोशिश करता हूं। कई बार पीछे होने की एक बड़ी वजह ये होती है कि कुछ और भी कहानी है जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास ही है, इसलिए मैं उसको ज़रा पका के, समझ के, समझा के फिर आपके सामने पेश करता हूँ। तो आज की कहानी ये कि केजरीवाल 15 दिन के लिए जेल चले गए। अभी तक तो ईडी के हिरासत में थे। हमने देखा कि बड़े-बड़े पत्रकार जो हैं वो भी जेल 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 ईडी जेल और पूरी कहानी बता रहे थे। शायद उन्हें पता नहीं कि कस्टडी और जेल, जुडिशियल कस्टडी क्या। बहरहाल उन पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। टिप्पणी सिर्फ इतनी ही करनी है कि केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो उससे पहले जो पूरा माहौल बना, हाय तौबा, मीडिया छाती पीटना शुरू किया, इतना शुरू किया कि देश बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐसे कहानी बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी, देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई। सब कुछ होने के बाद देखिए, हत्या तो हो चुकी है, लोकतंत्र मतलब खत्म हो चुका है। अब लोकतंत्र तो है नहीं, तानाशाह जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं, ये विपक्षी लोग जो जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है वो कह रहे हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, पत्रकार होने के नाते लोग, हर पार्टी ने अपने तरीके से लोकतंत्र की परिभाषा देने की कोशिश की है, परिभाषित करने की कोशिश की है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अभी जब ईडी की कार्रवाई शुरू होती है, फिर उसके बाद आप कलेजा पीटना शुरू करते हैं और प्रायोजित मीडिया जो है, जो पोषित है केजरीवाल के थ्रू, वो सबसे ज़्यादा सिर्फ 50-60 लाख वोटर्स को लेकर इतना ज़्यादा देश में माहौल बना देता है जैसे कि और प्रदेश में वोटर है ही नहीं, और प्रदेश की सरकारें हैं ही नहीं, वहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है। जो हो रहा है सिर्फ दिल्ली सरकार हो रहा है। अब हम आज की कहानी आपको बताना चाहेंगे। आज की कहानी क्या रही? अभी तक तो केजरीवाल जेल के अंदर गए, उससे पहले सबसे पहले सत्येंद्र जैन साहब गए, उसके बाद भाई उसका जो मेन मास्टरमाइंड जो था नायर साहब, विजय नायर, वो अंदर गए। कई महीने तक वो गायब थे। अब याद कीजिए ना, जैसे ही मुकदमा हुआ था तो 3-4 महीने तक वो गायब थे। अचानक प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं गायब नहीं हुआ था, बल्कि मैं यही हूँ। वो भी चले गए। उसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गए। देखिए, वो तो बड़े इज्जत के साथ, बड़े शाबाशी के साथ वो उन्होंने कहा, सीबीआई ने उठाई और गए, और बहुत ज़्यादा बवाल कटना कहाँ था, यही तो कटना था। केजरीवाल नौ समझ दिए, सब कुछ हो गया सब। अब इतनी दिन की पूछताछ में क्या निकल के आई जो आज चौंकाने वाली बात रही, वो यही बात रही ना कि उन्होंने आतिशी मार लेना का भी नाम, आतिशी सिंह का भी नाम ले लिया और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। अब मैं जो आपको बताना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा तकरीबन 8 से 10 महीने पहले कि तकरीबन 8 महीने पहले की एक मेरी स्टोरी उठा के अब देख लीजिएगा, मैं आज टैग करूँगा, जिसमें मैंने कहा था कि सौरभ भारद्वाज भी इसमें शामिल है, आतिशी को भी इसमें शामिल किया गया था। तो आज जब कोर्ट में ईडी के लॉयर अपनी बात को रख रहे थे तो उन्होंने इस बात को दोहराया कि केजरीवाल साहब ने खुद ही कहा कि मैं विजय नायर से सीधे नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे वो रिपोर्ट नहीं करता था। रिपोर्ट किसको करता था? रिपोर्ट करता था आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को। अब देखिए कहानी कहाँ से कैसे कैसे ट्विस्ट होती है। अब आतिशी का सौरभ भारद्वाज का क्या लेना है? मैं आपको बता दूं कि सौरभ भारद्वाज बड़े तेज तर्रार एमएलए रहे हैं, मंत्री हैं ही, और हर चीज़ को बड़े तरीके से पेश करने में बड़े मास्टर रहे हैं। तो जब इस वक्त ये पॉलिसी बन रही थी, और पॉलिसी बनने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी कि आखिर किस किस कंपनियों को कहाँ किस किस हिस्से में सजाया जाएगा, लगाया जाएगा या दुकानें दी जाएगी, तो जो हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक ये कहना था उनका, क्योंकि साउथ में इन्हीं दोनों की पकड़ थी। साउथ में सौरभ भारद्वाज की पकड़ थी और आतिशी की पकड़ थी, क्योंकि आतिशी सीधे डिप्टी सीएम और वो सीधे सीएम, तो दोनों को बहुत अच्छी पकड़ थी और दोनों को ही ये जिम्मेदारी दी गई। अब उसमें जो निकल के बातें आई कि भैया ईडी ने एक बात और भी दोहरा दिया। ईडी का साफ साफ ये कहना है कि भैया हमारे पूछताछ के दौरान ये भी जानकारी मिली है कि जो गोवा में पैसा भेजा गया ना, गोवा में तकरीबन 45 करोड़ रुपये भेजे गए हैं, और गोवा में छापेमारी होती है। गोवा में छापेमारी के बाद वहाँ जो इनके पार्टी के नेता हैं या पार्टी के वर्कर हैं, उनको जब उनसे पूछताछ की गई पता चला कि भाई वो फंड जो है वो दिल्ली से आया हुआ फंड है। अब दिल्ली से आया हुआ फंड है, अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे मीडिया नेटवर्क में अचानक आतिशी और सौरभ भारद्वाज और तमाम सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई है, तो उसके
उसकी पूरी कहानी में ये है कि उस वक्त जो फंडिंग दी गई थी वहाँ, पैसे जो भेजे गए थे, उसको ये मान के चला जा रहा नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है और ईडी पुख्ता सबूत दिखाने को तैयार है कोर्ट में कि उसमें आतिशी भी शामिल हैं, वो जो फंडिंग यहाँ से वहाँ तक पहुँची है। अब देखिए बात कहाँ आके बनती है, बिगड़ती है। विजय नायर, सीएम, डिप्टी सीएम, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अब आतिशी, सौरभ भारद्वाज। आतिशी उस वक्त जो है गोवा का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और यहाँ से जो फंडिंग गई है या जो भी लेन देन या जो भी मसले होते थे, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स के मुताबिक ये कहा गया है कि हमारे पास फंड नहीं था, यानी गोवा के वर्कर्स के मुताबिक हमारे पास फंड नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, तो यहाँ से 45 करोड़ भेजे गए हैं। 100 करोड़ ट्रांजैक्शन की चर्चा एक बार नहीं हज़ारों बार हो चुकी है और लाखों बार मीडिया और हमारे आपके सामने बातें आ चुकी हैं। तो उसमें से 45 करोड़ जो गोवा गया है, वो गोवा के जाने के पीछे वो उसमें आतिशी है। सीएम ने अपने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी है। अब सीएम की बात को लॉयर ने उनके सामने रख दी है। अभी हम देख रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी के जो कई नेता हैं, अभी आतिशी और सौरभ गायब हैं। भाई वो डिप्टी सीएम नहीं है, बावजूद इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अभी आतिशी के पास है। सबसे ज़्यादा एग्रेशन में कौन देखी? आतिशी देखी। सौरभ भारद्वाज तो कुछ महीने से ठंडे पड़े हैं, जब से उनको उनके सर्विसेज डिपार्टमेंट हटा लिए गए, क्योंकि जैसे सत्ता मिली और उसके बाद जो उन्होंने हंगामा किया था, पूरी पार्टी के ऊपर जो है कालिख पोत दिया। जो मिला था उन्हीं की वजह से वो सत्यानाश हो गया। तो भस्मासुर साबित हो गए खुद ही सौरभ भारद्वाज। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज भस्मासुर साबित तो पार्टी के लिए भी हुए, अब अपने लिए भी हो रहे हैं। आज आतिशी अपने लिए कैसे हो रहे हैं? अपने लिए बल्कि उनके लिए जो है, उनके मुख्यमंत्री ही जो उनके गुरुजी हैं, वही उनकी लुटिया जो है डुबाने को तैयार है। आज के सबूत और आज के डिस्कशन और आज के डायरेक्शन से एक मुख्यमंत्री तो 15 दिन के लिए जेल गए, लेकिन अब जो ये 2 बचे हुए हैं उनकी भी जाने की तैयारी चल गई है, शुरू हो गई है। आज के जो स्टेटमेंट है उससे एक बात तो तय हो रही है कि आने वाले दिनों में आतिशी बहुत एग्रेशन में थी। कोई दिन ऐसा नहीं होता चीफ सेक्रेटरी को नोटिस, फला को नोटिस, इसको नोटिस, उसको सस्पेंड करो, इसको ऐसे कर दो। उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन उनके गुरुजी ही उनके ऊपर जो है ऐसे आशीर्वाद बरसा देंगे कि भैया हम तो जा ही रहे हैं, तो चलो तुम भी लोग ही चलो अंदर। अब देखना दिलचस्प यही है कि देखिए राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कि आप उभरते हुए देखते हैं और गिरते हुए देखते हैं, और उभरना और गिरना, चढ़ना, उन दोनों जो है वो आमने सामने होता रहता है। तो यहाँ आज का दिन आतिशी और सौरभ भारद्वाज के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक घोषित हुआ है, सिर्फ केजरीवाल के मुंह से निकल जाने की वजह से। यानी अब भाई कई और नेता अंदर जाएंगे, चिल्लाने वाले ऐसे चिल्लाते रहेंगे, लोकतंत्र की हत्या हो गई, सबकी हत्या हो गई, सब कुछ होता रह गया। अब आइए देखते हैं, हो सकता है रिपीटेशन में कुछ आपको बुरी बातें लगी, लेकिन मैंने आपको 1 साल पहले बताया था कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और होना, इसलिए बहुत सारे लोग अभी बचे हुए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार।